बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर सायब की जय। धनी धर्मीदास जी सायब की जय। शामर सतगुरु जी लुम्बाराम जी महाराज की जय। दाता साहब भोला राम जी महाराज की जय। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। गरीबदास जी महाराज की जय। अन श्री दरियाव जी महाराज की जय। रामदास जी महाराज की जय। कृष्णदास जी महाराज की जय। संत श्री उमाराम जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। मगर धाम की जय। सकल धामों की जय। साहिब नमो नमो सतपुरुष को नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सभी दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पर जाऊं कुर्बान। निराकार निर्विशम काल झाल भय भंजनम। निर्लेप निज निर्गुणम अकल अनुपम भय सुन धुनि। सुअंग सुरति समापतम सकल समाना निरतले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम भय परिवायताए। वार पार नहीं मध्येतम। नमो सत शब्द नमो नी अक्षर गुरु नमो। विदेही पुरुष सबके याद अनुपा। नमो कबीर कृपाल विदेही तन जिन धारे। परमारथ हित परगटे शरण जीव अनंत हुवारे। मैं अब गरीब आयो शरण अर्ज करूं सुन लीजिए। गंगदास लघु बादलक पातक पावन कीजिए। सत कबीर के चरण रज धर्मदास सिर नाई। बार बार विनवन लखे सतगुरु होते सहाय। साहिब सत्य नाम सतपुरुष कबीर साहब। स्वामी दादू दयाल जी साहेब की अनुभववाणी सुरतन कांग। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेव ते वंदन सर्वेशा देवा। प्रणाम पारंगते। जिनकी कृपा से साधन करने की कायरता से पार होकर असुरी गुण तथा ज्ञान को नष्ट करने में शूरता दिखाता हुआ पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उन निरंजन राम सद्गुरु वे सर्वे संतों को हम अनेक बार प्रणाम करते हैं। साचा सिरसो खेले ही ये साधु जन का काम। दादू मरना आसंग सोही कहेगा राम। जैसे युद्ध में शूरवीर के लिए अपना सिर देकर रण क्षेत्र की मिट्टी में मरना सर को प्राप्त होता है। सती से हर्ष पति के साथ चिता में जलती है तब पति लोक को प्राप्त होती हैं। वैसे ही सच्चा संत अपना अहंकार रूप सिर काट कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये संत जन का ही विशेष कार्य है, सूर सती का नहीं। अतः जो जीवित अवस्था में ही मृतक सम निर्द्वंद होना स्वीकार करेगा वे ही संत जन सद्गुरु का भजन करके उसे पाएगा।
राम कहे ते मेर कहे, जीवत कया न जाय। दादू ऐसे राम कहे, सती शूर सम भाई। जो निरंजन राम का भजन करते हैं वे जीवित अवस्था में मर्तक सम होकर ही करते हैं। अहंकार के जीवित रहने पर वास्तविक भजन नहीं किया जा सकता। अतः जैसे सती और सूरमा मरण को पीरिय समझकर पति लोक तथा स्वर्ग लोक में जाते हैं, वैसे ही तुम ही अहंकार को नष्ट करने को पीरिय समझकर भजन करो, तभी राम को प्राप्त कर सकोगे। दादू जब दादू मर बाग है, तब लोगों की क्या लाज। सती राम साचा कहे, सब तज पति सु काज। जब मरना स्वीकार कर लिया जाए, तब सांसारिक लोगों से लाज करने की क्या आवश्यकता है। फिर तो जैसे सती का सब कुछ त्याग कर अपने पति से ही काम रहता है, वैसे ही सच्चे साधक का भी सब कुछ त्याग कर राम राम कहने से ही काम रहता है। दादू हम कायर कड़बा कर रहे, शूर निराला होई। निगस गड़ा मैदान में, ता समय और न कोई। कायर शूर का परिचय दे रहे हैं। युद्ध के समय कायर लोग तो उत्तेजना के गीत गाते हुए युद्ध प्राण की तैयारी ही करते हैं, किंतु वीर उन कायरों से भिन्न होता है। वे तो कायरों के युद्ध से निकलकर युद्ध के मैदान में जट खड़ा हो जाता है, उसके समान वे कायर नहीं हो सकते। वैसे ही जीवित मर्तक होने की बात करने वाले ही बहुत है। होने वाला उससे भिन्न होता है, उसके समान बात करने वाले नहीं हो सकते। मना न जीवे तो संग जले, जीवे तो गर आण। जीवन मरणा राम सु, सोई सत कर जान। यदि मरणासन पति जीवित नहीं रहे तो उसके साथ जल जाती है, और जीवित हो जाए तो घर ले जाती है। उसे ही सती समझना चाहिए। वैसे ही जिसका जीवन मरण राम के लिए ही है, वे ही संत शूर हैं। जन्म लगे वे बेचारणी, नकसिक भरी कलंग। पलखे एक सन्मुख जली, दादू धोये अंग। जो जीव रूप सुंदरी जन्म भर भगवान से विमुख हो, विषयों में लगना रूप वे बेचार करती रही और नख से शिका तक दोषों से भरी रही, किंतु अंत में भगवत भक्ति करके एक पलक भी भगवान का साक्षात्कार कर लिया, उसकी अविद्या जल गई और जन्म जन्मांतरों के संपूर्ण कर्मों के अंक मेल धुल गए, ये निश्चित समझो। सांग सती का पैर कर, करे कुटुम का सोच। बायर शूरा देखिए, दादू भीतर पोच। जो सती और शूर का भेष पहनकर कुटुंब के पोषण की चिंता करे तथा संत का भेष धारण करके इंद्रिय पोषण का विचार करे, वे बाहर से ही सती शूर और संत दिखाई देते हैं, भीतर उनका आद्य तुच्छ है। दादू सती तो सिरजनहार सु, जले विरे की जान। ना वे मरे ना जल बूझे, ऐसे संग दयाल। वास्तविक सत्य तो वही है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए विरह अग्नि में जलती है। दयालु परमात्मा के संग के लिए जो विरह अग्नि से सदा जलती रहती है,
वे ब्रह्मलीन हो अमर हो जाती है। जे मुझ होते लाख शीर तो लाखों देती वार, से मुझ दिया एक शीर सोई सो पुनार। यदि मेरे लाख सिर होते तो मैं लाखों के लाखों सिर ही परमात्मा पर निछावर कर देती, किंतु वो समर्थ प्रभु ने मुझे एक ही सिर साथ में दिया है, अतः मैं संत रूप पतिव्रता सुंदरी उसे भी उसी को समर्पण करती हूँ। सती जल कोयला बई मुए मंड की लार, यूं जे जलती राम सु साचे संग भरतार। अनेक सती नारियां मरे हुए पतियों के साथ जलकर कोयला हो गई, ऐसे यदि जीव आत्मा सच्चे स्वामी राम की वीर अग्नि में जलती तो राम को प्राप्त होकर राम रूप ही हो जाती है। मुए पड़े से हेत क्या जे जीव की जाने नाय, हेत हरीशु कीजिए जे अंतर्यामी माय। जो हृदय की प्रीत को नहीं जानता उसे मरे हुए मुर्दों से प्रेम करने से क्या लाभ है। पूर्वर्त जन्म मरण रूप संसार ही प्राप्त होगा। जो हृदय के प्रेम को जानने वाला अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे भीतर ही स्थित है, उसे प्रेम करो, तुम्हें मुक्ति पद प्राप्त होगा। सूरा चढ़े संग राम को पाचा पग क्यों दे, सायब लाजे बाजता दिग जीवन दादू दे। साधक सूर साधन संग्राम से कैसे हट सकता है, हटने से उसके स्वामी की लाज लगती है और उसके शेष जीवन में लोग उसे धिकार ही देते हैं। सेवक सूरा राम का सोई कहेगा राम, दादू सूर सन मुख रहे नहीं कायर का काम। जो अहंकार को नष्ट करने में वीर होगा वही राम का सेवक राम भजन कर सकेगा। कारण वीर ही साधन संग्राम में असुरी गुण रूप शत्रुओं को नष्ट करके परमात्मा के सन्मुख रहता है। विषय कायर का ये काम नहीं है, वे तो काम से हार मानकर विश्व में ही लगा रहता है। कायर काम न आवे ही यूं शूरों का खेत, तन मन सौंपे राम को दादू शीश सहित। कामी कायर इस साधना रण क्षेत्र में काम नहीं आते। ये तो जो तन मन और अहंकार रूप शीश से प्रेम राम को समर्पण करते हैं उन साधकों सुरों के योग्य हैं। जब लग लालच जीव का तब लग निर्भय हुआ ना जाय, काया माया मन तजे तब छोड़े रहे बजाय। जब तक साधक को अहंकार और सूरों को शरीर जीवित रखने का लालच है तब तक निर्भय नहीं हुआ जाता, और जब मन शरीर अध्यास तथा माया की आसक्ति त्याग देता है तब साधक अपना अनाहत नाद बजाकर अहंकार को नष्ट करने के लिए साधन क्षेत्र में और सूर अपना शंख बजाकर शत्रुओं को नष्ट करने के लिए युद्ध क्षेत्र के मैदान में आ डटता है। दादू चौड़े में आनंद है नाम धर्या रणजीत, सायब अपना कर लिया अंतर्गत की प्रीत। युद्ध के मैदान में
युद्ध करने से निर्भयता का आनंद रहता है। लोग रणजीत नाम धरते हैं तथा उसका स्वामी भी उसे हृदय की प्रीत को पहचान कर उसे अपनाता है। वैसे ही साधक को पक्षपात तथा लोक लाज रहित प्रत्यक्ष में साधन करने से आनंद रहता है और लोग उस भगत तथा संत नाम धरते हैं और परमात्मा उसके हृदय की प्रीत को पहचान कर उसे अपनाते हैं। दादू जे तुझ काम करी मसू तो चौहटे चढ़ कर नाच, झूठा है सो जाएगा नेचेरे शीशा। यदि तुम्हें ईश्वर मिलने से ही काम है तो अंतःकरण चतुष्ट रूप बाजार के चौक के विषय वर्ती रूप स्थान के ऊपर चढ़ अर्थात विषयाकार वर्ती को दबाकर भगवत भक्ति रूप नृत्य कर। फिर भक्ति का अभ्यास बढ़ने पर अंतःकरण में जो मिथ्या विषयों का राग है वे अपने आप चला जाएगा और सत्य परमात्मा का चिंतन अंतःकरण में निश्चय पूर्वक निरंतर रहेगा तथा ईश्वर प्राप्त होगा। राम कहेगा एक को जे जीवत मरतक होई, दादू ढूंढे पाविए कोटि मध्य कोई। जीवित अवस्था में शिव समान निर्धंध होकर राम भजन करने वाला कोई बिरला ही मिलेगा। खोजने पर संभव है करोड़ों भक्तियों में कोई एक मिल जाए। शूरा पूरा संत जन साईं को सेवे, दादू सायब कारणे सिर अपना देवे। पूरे सूरे संत जन ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना अहंकार रूप सिर उतार कर परमात्मा की भक्ति करते हैं। सूरा जूंजे खेत में साईं सन्मुख आई, सूरे को साईं मिले तब दादू का लन खाई। साधक शूर साधन संग्राम द्वारा अहंकार को नष्ट करके परमात्मा के सन्मुख आता है। जब साधक शूर को परमात्मा मिल जाते हैं तब उसे काल नहीं खाता, वे परमात्मा से ही मिल जाता है। मरबे ऊपर एक करता करे सो होई, दादू सायब कारणे ताला बेली मोई। हमने तो अहंकार को नष्ट करने के लिए एक निश्चय से साधन संग्राम में पैर रोप रखा है, नष्ट करके ही हटेंगे। आगे जो ईश्वर करेगा वही होगा, किंतु हम परमात्मा के दर्शन की बड़ी व्याकुलता है। दादू अंगन खींचिए के समझाऊं तो, दादू अंगन खींचिए के समझाऊं तो, मोए भरोसा राम का बंका न बालन होई। हे साधक, साधन संग्राम से शरीर को बाहर मत खींचो, अर्थात साधन मत छोड़ो। मुझे राम का दृढ़ भरोसा है, वही तुझे कहकर समझा रहा हूँ। अहंकार असुरी गुण तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तू राम के बल पर विजय होकर राम को प्राप्त होगा। बहुत गया थोड़ा रया, अब जीवे सोचे निवार, दादू मरना मांड रे सायब के दरबार। हे जीव, जीवन का बहुत सा समय चला गया, थोड़ा ही शेष रहा है। अब तो संसारिक चिंताओं को त्याग कर तथा अहंकार को नष्ट करने की तैयारी करके परमात्मा के भक्ति रूप दरबार में जाकर रहे, अर्थात भक्ति कर।
जीवों को संशय पड़िया, कोका को तारे। दादू सोई सूरवा, जे आपे उबारे। सब जीवों का उद्धार का साधन भी संशय में पड़ा है, अर्थात जो उद्धार का साधन करते हैं उनमें संशय रहता है कि इससे हमारा उद्धार होगा या नहीं होगा। फिर कौन किसका उद्धार कर सकता है? अतः वही शूरवीर है जो प्रथम अहंकार से अपना उद्धार करता है। जे निक जय संसार ते, साई की दिश धाई। जे कबू दादू बावड़े, तो पीछे मरिया जाए। जो परमात्मा की भक्ति करने सांसारिक भोग वासनाओं को त्याग कर निकल भी जाता है, उसकी वर्ती भी यदि संग दोष से पुणे विषयों में आई तो काम शत्रु के द्वारा वे फिर भी मारा जाएगा। संसार में लोग निंदा के बोलों से भी मारा जाएगा। दादू कोई पीछे हेला जन करे, आगे हेला आओ। एक अनुपम है, नहीं पीछे का भाव। जैसे वीर आगे युद्ध भूमि में वीरों के बुलावे पर ही आता है, पीछे से कोई कायर आवाज दे कि शत्रु बलवान है, लौट आओ, उसको स्वीकार नहीं करता। वैसे ही साधक अंतर्मुख वर्ती होने पर आने वाली अनहद ध्वनि की ओर ही बढ़ता जाता है। कोई विषय स्मृति रूप आवाज आती है तो उसकी ओर वर्ती को नहीं जाने देता, कारण आगे एक अद्वैत अनुपम सुख प्राप्त होता है। अतः पीछे के क्षण विषय सुख की भावना उसमें नहीं रहती। पीछे को पगना भरे, आगे को पग दे। दादू ये मत शूर का, अगम ठोर को ले। वीर घर की ओर पैर नहीं रखता, रण क्षेत्र की ओर ही पैर बढ़ाता है और युद्ध में मरे के सर्वे साधारण से अगम स्वर्ग धाम को प्राप्त करता है। यही वीर का मत है। वैसे ही साधक विषयों की ओर वर्ती नहीं जाने देता, ब्रह्माकार वर्ती ही वर्दी करता है और ब्रह्म का रूप अगम धाम को प्राप्त होता है। ये शूरवीर साधक का मत है। आगा चले पीछा फिरे, ताका मुँह में दीट। दादू दे के दो दल, भागे दे कर पीठ। जो शूरवीर आगे रणभूमि में जाकर भय से रणभूमि से वापस लौट आता है तथा जो दोनों ओर से सैन्य दलों को भयानक लड़ते देकर बिना विजय ही किए भयभीत अवस्था में पीठ दिखाकर भाग जाता है, ऐसे कायर का मुख देखने योग्य नहीं है। वैसे ही साधक साधन में आगे बढ़कर प्रतिष्ठा तथा विषयों के फंदे में आ जाता है। वे अपने कर्म बीज को ज्ञान अग्नि द्वारा नहीं भून सकता। उसके आदर्श तथा वासना रूप दोनों दल को पुनः देखता है, जन्म मरण में आता है। अतः वे पतन की ओर आने से दर्शनीय नहीं है। दादू मरना मांड कर रहे नहीं लोलाई, कायर भाजे जीव ले आरण छाड़े जाए। कायर रणभूमि में भरने की तैयारी करके भी रुकता नहीं है। रण में आया हुआ भी भय से रण को छोड़ अपना जीव लेकर भागता है और घर को आ जाता है। वैसे ही विषय जीवन अहंकार को नष्ट करने की तैयारी करके भी पर ब्रह्म में वर्ती लगाकर स्वयं से नहीं रह सकता। साधन छोड़कर विषयों में आसक्त होता है। अरण्य को ताकर घर
आश्रम में फंसता है। दादू होई सु मेरे उलंग, सब गुण बंदिया छूट। दादू निर्भय हेर ये, कायर तिन ने टूट। वीर होता है वे घर नारी आदि की आसक्ति आदि रूप गुणों से बंधा हुआ होने पर भी उन्हें छोड़कर सुमेरु रूप युद्ध के समय अपनी सेना की सीमा को समय उल्लंघन करके शत्रु दल में निर्भय होकर युद्ध करता है। किंतु कायर ने एक तण भी नहीं टूटता। वैसे ही साधक अहंकार गुणों से बंधा हुआ होने पर भी भक्ति आदि के बल से छूट जाता है और घंटे 2 घंटे भजन करने की सीमा को समय लांघकर निर्भयता से निरंतर भजन करता रहता है। किंतु विषयों से विषय राग रूप तरण भी नहीं टूटता। सर्प केसरी काल कुंजर, बहु जोधा मार्ग माई। कोटि में कोई एक ऐसा, मरण आसंग जाई। प्रभु प्राप्ति के मध्य संसार वन में संशय रूप सर्प, क्रोध रूप सिंह, काम रूप हाथी आदि काल के समान महाबलवान बहुत योद्धा विघ्न रूप है। अतः ऐसे साधक शूर कोटियों में कोई एक ही होगा जो मृत्यु को स्वीकार करके इनसे संघर्ष करता हुआ संसार वन से पार परमात्मा के पास चला जाता है। दादू जब जागे तब मारिए, वेरी जिए के साण। मनसा डायन काम रीप, क्रोध मां बलिका। संसारिक वासना रूपी डाकणी और काल के समान महाबलवान काम क्रोध शत्रु को जब भी हृदय में उत्पन्न हो तभी वैराग्य वस्तु विचार और समा से मार देने चाहिए, क्योंकि ये जीव के लिए महाक्लेश रूप है। पंच चोर चितवत रहे, माया मोह विष जान। चेतन पेरे आपने, कर गए खड़ंग समान। पंच ज्ञानेन्द्रिय रूप चोर देखते ही रहते हैं। किंचित प्रमाद होते ही भगवत वर्ती को चुराकर माइक मोह और विषय रूप विष की ज्वाला में डालकर व्यभित करते हैं। अतः वैराग्य रूप तलवार मन रूपी हाथी में लेकर अपने पैर पर सावधान रहते हुए वर्ती की निरंतर संभाल पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। काया कबज कमान कर, सार शबद कर तीर। दादू यूं सर सांध कर, मारे मोटे मीर। सूक्ष्म शरीर को संयम में रखना, रूप धनुष धारण करे तथा सार रूप पर ब्रह्म की प्राप्ति साधनों के सहायक सतगुरु के शब्द रूप बाणों में अनंत करण तूणीन भर कर त्यार रहे। फिर जो भी असुरी गुण का सरदार वर्ती के सामने आवे उसे मारने योग्य बाण को संधान करके मार दें। अर्थात क्रोध उत्पन्न हो तो क्षमा प्रदान शब्द विचार से नष्ट कर दें। इसी प्रकार सतगुरु के शब्द बाणों द्वारा सबको मार दें। काया कठिन कबाण है, खेचे बिरला कोई। मारे पंच मर्ग छाला, दादू शूरा सोई। सूक्ष्म शरीर को संयम में रखना, रूप धनुष धारण करना सर्वसाधारण के लिए कठिन है। कोई बिरला साधक ही सद्गुरु शब्द बाण उस पर रखकर खींचता है और जो उसके द्वारा पंच ज्ञानेन्द्रिय रूप मृगों को मारता है, विषय शक्ति से रहित करता है, वही सच्चा शूर माना जाता है।
जे हरि कोप करे इन ऊपर, तो काम कटक दल जाई कहाँ। लालच लोभ करोध कत भाजे, परगट रे हरिता जहाँ। साधन शंका हमारे प्रयत्न बिना ही हरि काम को क्यों नहीं भगा देता। उत्तर, यदि हरि इन काम सेना लालच लोभ क्रोध के दल पर कोप करे तो ये भागकर कहाँ जाएंगे। कारण हरि तो जहाँ तहाँ सर्वदेव व्यापक है, ये बात विश्व में अति प्रकट है। अतः साधक को ही साधन द्वारा काम को हृदय से हटाना चाहिए। दादू तन मन काम करीम के, आवे तो निका। जिसका तिसको सौंपिए, सोचे क्या जी का। सूर्य का परिचय दे रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म शरीर ईश्वर भक्ति रूप काम में लगे तब ही अच्छा माना जाता है, तथा जिस ईश्वर के तन मन धन है उसी को समर्पण कर दो। फिर इस जीव के लिए चिंता की क्या बात रह जाती है। कुछ नहीं, उसका योगक्षम ईश्वर ही करता है। जे सिर सौंप्या राम को, सो सिर भया सनात। दादू दे उरण भया, जिसका तिसके हाथ। जो श्री राम के समर्पण कर दिया वे सनात हो गए। वे जिस राम का था उसी के हाथ में देकर रण उतार कर कृतज्ञ हो गए। भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त करके अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। जिसका है तिसको चढ़े, दादू रण होई। पहली देवे सो भला, पीछे तो सब कोई। तन धन जिस ईश्वर के हैं उसी को यदि समर्पण हो जाए तो जीव ईश्वर के ऋण से रहित हो जाता है। जो जीवित अवस्था में ही भगवान को समर्पण कर देते हैं वही श्रेष्ठ भक्त माना जाता है। मृत्यु के समय तो सभी ही त्यागते ही हैं। साईं तेरे नाम पर सिर जीव करूं कुर्बान, तन मन तुझे परवारणे। दादू पिंड प्राण, हे ईश्वर मैं आपके नाम पर अपना अहंकार रूप सिर और जीवन बलिदान करता हूँ, तथा अपना तन मन और शरीर में संचार करने वाले प्राण भी आप पर निछावर करता हूँ। अपने साई कारणे क्या क्या नहीं कीजे, दादू सब हारम बतज अपना सिर दीजे। अपने स्वामी परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया जाता, सब कुछ किया जा सकता है। अतः संपूर्ण कर्मों का करना छोड़कर अपना अहंकार रूप सिर उतार दो और हरि की अनन्य शरण हो जाओ। सिर के साटे लीजिए सायब जी का नाम, खेले शीस उतार कर दादू में बलि जाऊं। अहंकार रूप सिर देकर परमात्मा का नाम चिंतन करना चाहिए। जो सब प्रकार का अहंकार रूप सिर उतार कर पर ब्रह्म का साक्षात्कार रूप खेल खेलता है उसकी हम बलिहारी जाते हैं। खेले शीस उतार कर अधर एक सुआई, दादू पावे प्रेम रस सुख में रहे समाई। जो माया संसार से ऊपर आकर तथा अपना अहंकार रूप सिर उतार कर साधन संग्राम में निरंजन अधेत ब्रह्म से खेलता है वे परब्रह्म के प्रेम रस को प्राप्त करके प्रेम सुखों में समा कर रहता है। दादू मरण थी
तू मत डर, सब जग मरता जोई, मिलकर मरना राम सु, तो काल अजावर होई। तू मरने से मत डर, देख तो सही, सभी जगत के प्राणी मरते हैं, फिर तू कैसा ने मरेगा। किंतु जो राम का साक्षात करके मरता है, वे संसार में देवताओं से भी श्रेष्ठ अजर अमर रूप परमात्मा रूप ही हो जाता है। दादू मरण ते तू मत डर, मरना अंत निदान, रे मन मरना सिरजिया, केले केवल राम। अरे मन, मरने से तू मत डर, मरना तो अंत में निश्चित ही है। वे तो जन्म के समय ही नियत हो चुका था। जो जन्मता है वे अवश्य मरता है। अतः माया रहित पर ब्रह्म का चिंतन कर, यही तेरा कर्तव्य है। दादू मरण थी तू मत डर, मरना पहुँच आए, रे मन मेरा राम कहे, बेगावारन लाए। अरे मन, तू मरण से मत डर, मरना तो पास ही आ पहुँचा है। अब शीघ्र ही राम का भजन करने में लगा, देर मत कर। दादू मरण थी तू मत डर, मरना आज की काल, मरना मरना क्या करे, बेगा राम संभाल। मरने से मत डर, आज या काल मरना तो है ही। मरना मरना क्यों पुकारता है, शीघ्र ही राम भजन करने में लग जा। दादू मरना खूब है, निपट बुरा बेचार, दादू पति को छाड़ कर आन भजे भरतार। अहंकार रहित होना रूप मरण तो अति सर्वश्रेष्ठ है, किंतु परमात्मा रूप पति को छोड़कर अन्य देवताओं को भरतार समझकर भजन स्वार्था बुरा और व्यभिचार है। दादू तन ते कहाँ डराइए, जेविन से जाई पल बार, कायर हुआ न छूटिए, रे मन हो होशियार। जो एक क्षण जितने समय में नष्ट हो जाता है, ऐसे भजन में विघ्न करने वाले विरोधी शरीर से क्यों डरता है। कायर होकर डरने से तेरे कर्मों का भोग तो नहीं छूटेगा। अतः हे मन, भजन के लिए सावधान हो। दादू मरना खूब है, मेरे माई मिल जाए, साहेब का संग छाड़ कर कौन सहे दुख आए। अहंकार का नष्ट करना रूप मरणाति सर्वश्रेष्ठ है, कारण साधक मर कर परमात्मा में ही मिल जाता है। अतः फिर परमात्मा का एकता रूप संग छोड़कर कौन बुद्धिमान संसार में आकर जन्म दुख सहन करेगा। दादू माही मन सू जूझ कर ऐसा सूरा वीर, इंद्री अरदल बान सब यूं कल हुआ कबीर। साई कारण शीश दे तन मन सकल शरीर, दादू प्राणी पंच दे यूं सतगुरु मिले कबीर। सब कसोटी सिर सहे साई सेवक का, दादू जीवन क्यों तजे बाजे हरि को लाज। साधक परमात्मा की प्राप्ति के लिए सभी कठोर परीक्षा रूप कष्टों को सहन करें, किंतु अपने जीवन रूपी भक्ति को किसी प्रकार भी न त्यागें। कारण भक्ति को त्याग कर विषयों की ओर भागने से हरि को लाज लगती है। लोग कहते हैं, देखो हरि भक्त होकर भी विषयों में गिर गया।
साई कारण सब तजे जन खाए सा भाव। दादू राम न छाड़िए भावे तन मन जाओ। भगत का ऐसा ही प्रेम होता है, वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए संपूर्ण संसारिक भावनाओं को त्याग देता है। और चाहे विषय और वासना के त्याग वे साधन से तन मन क्षीण हो जाए, किंतु साधक को राम भजन नहीं छोड़ना चाहिए। दादू सेवक शोभला सेवे तन मन लाई। दादू सायब चाड़ कर काहू संग न जाय। जो परमात्मा का भजन छोड़कर किसी भी प्रकार संसारिक वासनाओं के पीछे नहीं लगता और अपना तन मन भगवत भक्ति में ही लगाकर भक्ति करता है, वही अच्छा और सच्चा भक्त है। पतिव्रता निज पीवे को सेवे दिन और रात। साधु पति को छाड़ कर काहू संग न जात। जैसे पतिव्रता रात दिन अपने पति की सेवा करती है और पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ नहीं जाती, वैसे ही भक्त जीवन भर परमात्मा की भक्ति करता है और अन्य किसी विषय वासनाओं के संग नहीं लगता। दादू मरबो एक झुंबार अमर झुकड़े मारिए। तो तिरिये संसार आत्म कारज सारिए। अहंकार का नाश रूप मरण तो एक ही बार होता है, फिर तो अमरता प्राप्त हो जाती है। अतः अमर ब्रह्म की ओर ही मन के धक्के लगाओ, मन को अहंकार रहित करो, तभी संसार से पार होकर परब्रह्म प्राप्ति रूप अपना कार्य सिद्ध कर सकोगे। दादू जेथू प्यासा प्रेम का तो जीवन की क्या आस। सिर के साठे पाविए तो भर भर पीवे दास। हे साधक, यदि तुम भगवान प्रेम का प्यासा है तो अहंकार को जीवित करने की क्यों आशा करता है। सच्चे भगत जन तो अहंकार रूप सिर देने पर भी प्रभु प्रेम मिले, तभी से हर्ष अपने कर्ण पुटों को भर भर कर पान करते हैं। जीवन से अधिक महत्व भगवत कथा शरण को देते हैं। मन मन सा जीते नहीं पंचन जीते प्राण। दादू रिपु जीते नहीं कहे हम शूर सुजान। जिनने मन को अंतःकरण की नाना संसारिक वासनाएं पंच ज्ञानेन्द्रियां और काम क्रोध रिपु को विजय किया नहीं, फिर भी कहते हैं हम रण चतुर शूर हैं। वे शूर ने होकर काय रही है। मन मन सा मारे नहीं काया मारण जाय। दादू बांबी मारिए सर पे मारे क्यों माय। लोग मन तथा संसारिक वासनाओं को तो नहीं मारते हैं, किंतु शरीर को नष्ट करने के लिए काशी पर्वत लेने हिमालय में घलने आदि के लिए जाते हैं। ये उनका उद्योग सर्प को नहीं मार कर बांबी को दंड देने के समान है। बांबी के मारने से सर्प नहीं मरता, वैसे ही कठोर तप से शरीर को क्षीण करने से मन क्षीण नहीं होता है। शरीर को मारने से मन नहीं मरता। दादू पाकर पैर कर सबको झूझण जाय। अंग उगाड़े शूरवा चोट मुँह मुँह खाए। जैसे हाथी लोहे की शूल पहन कर संग्राम में जाता है, वैसे ही शेकाम भगत रूप कवच भेष रूप कवच पहन कर प्रतिमा पूजा जप तप बाह्य साधन संग्राम तो सभी करते हैं, किंतु उक्त कवच को उतार कर निष्काम भाव युक्त और
बिना भेष के ही जो काम से युद्ध करता है, उनके वेग रूप घात को अपने विचार रूप मुख पर झेल कर उन्हें कमजोर करके नष्ट करता है, वही वीर है, वही शूर है। जब जूझे तब जानिए, काछ कड़ा क्या होई, चोट मुँह मुँह खाइए, दादू शूरा सोई। शूर साधक का भेष बनाकर खड़े रहने से ही क्या शूर मान लिया जाता है? नहीं। जब काम से युद्ध करते हुए उनके वेग रूप घात को अपने विचार मुख से ही मुख पर खाएगा, विचारधारा नष्ट कर देगा, वही शूर है। शूरा तन से जे सदा, साचे से ले हथियार, साहेब के बल जूझता, कहते लिए सुमार। साधक शूर सत्य रूप भाला तथा सतगुरु के यथार्थ शब्द रूप अनन्य हथियार ग्रहण करके परमात्मा के बल पर सदा युद्ध करता हुआ कितने ही काम शत्रुओं को अन्याय समय पैर कर मार कर शौर्य दिखाता है। दादू जब लग जिए लागे नहीं, प्रेम प्रति का सेल, तब लग पीव क्यों पाविए, नहीं बाजीगर का खेल। जब तक भगवान प्रेम पूर्ण संतों के वचन रूप भाले अंतःकरण में प्रीति पूर्वक नहीं लगते हैं, तब तक परमात्मा कैसे प्राप्त हो सकते हैं? ये साधन संग्राम है, बाजीगर का खेल तो नहीं है। दादू जे तू प्यासा प्रेम का, तो किसको सेते जीव, सिर के साठे लीजिए, जे तुझ प्यारा पीव। हे जीव, यदि तू प्रभु प्रेम का प्यासा है, तो बलिदान किसी जीव को क्यों सताता है? वह वीरता पूर्वक नाना वस्तु का संचय किसके लिए करता है? ये तो तेरा शौर्य उचित नहीं है। जो तुझे परमात्मा प्यारे लगते हैं, तो अपने अहंकार रूप सिर को उतार कर उन्हें प्राप्त कर। दादू महा जो दे मोटा बलि, सो सदा हमारी वीर, सब जग रूठा क्या करे, जहाँ तारण दीर। जो सबसे महान अति बलि महायोद्धा परमात्मा है, वे विपत्ति में सदा हमारी सहायता करते हैं। और यदि सब जगत भी हमसे रूठ जाए तो क्या करेगा? हमारे सहायक रणधीर प्रभु तो सदा हमारी सहायतारत तैयार ही रहते हैं। दादू रहते पेते राम जन, तिन भी मांडया झूंझ, साचा मुँह भोड़े नहीं, अर्थ एता ही बूझ। संसारी जन तो हमसे झगड़ा करते ही रहते हैं, किंतु शेष बचे राम के भक्त जन भी युद्ध करने लगे हैं। हे सज्जनों, सच्चा भक्त किसी संप्रदाय की ओर मुख नहीं करता, बस इतने में ही सारा भंवर समझाओ। दादू कांदे संभल के निर्वेगा और, आसन अपने ले चलिया, दादू निश्चल ठोड़। हरि का भरोसा दिखा रहे हैं, हम तो सबल ईश्वर के ही आश्रय हैं, वे ही हमको अंत तक निभाएंगे। उन्हीं का स्वरूप ज्ञान अब हमको निश्चल धाम रूप अपने आसन पर ले चला है। दादू क्या बल कहाँ पतंग का, जलतन लागे बार, बल तो हरि बलवंत का, जीवे जाहि आधार। जियो रूप पतंग जिसका भरोसा करके शरण जाता है, उस देवता रूप दीपक का क्या बल कहाँ जाए। जीव रूप पतंग तो काल ज्योति में जलकर मरते, कुछ भी देर नहीं लगती। वे शरणागत की रक्षा काल ज्योति से नहीं कर सकता।
बल तो अति बलवान हरि का ही है, जिसका आश्रय पाकर जीव अमर हो जाता है। राकण हारा राम है सिर ऊपर मेरे, दादू के ते पछ गए बेरी बहु तेरे। काम क्रोध कितने भी शत्रु हमारा पतन करने के लिए पच पच कर नष्ट हो गए, कारण हमारे रक्षक समर्थ राम हमारे सिर पर है, अतः काम हमारा पतन नहीं कर सके। दादू बल तुम्हारे बाप जी घिणतन राणा राव, मीरा मालिक प्रधान पति तुम बिन सब ही बान। आपके बल पर भगत जन राणा राजा आदि को महान नहीं समझते, क्योंकि वे आपके बिना सरदार सम्राट प्रधानमंत्री और सेनापति आदि सभी को विषय परद समझते हैं, मुक्ति परद नहीं। दादू राकी राम पर अपनी आप सवाई, दूजा को देखू नहीं ज्यों जाने त्यों निर्वाय। हमने संपूर्ण अवस्था निरंजन राम पर ही रखी है, वे अपनी संस्था जानकर अपने आप ही चलाएंगे, दूसरा कोई उपाय हमें नहीं दिखते। जैसे निरंजन राम तुमको जानेंगे, वैसे ही तुम्हारा निर्वाह करते रहेंगे। तुम बिन मेरे कोई नहीं हमको राखण हार, जे तू राके साइया तो कोई न सके मार। हे निरंजन, आपके बिना हमारा साय कोई नहीं है, हमारे रक्षक तो आप ही है। यदि आप रक्षा करें तो हम कोई भी नहीं मार सकता। सब जग छाड़े हाथ ते तो तुम जन छाड़ू राम, नहीं कुछ कारज जगत सू तुम ही सेती काम। यदि सब जगत हमको छोड़ दे तो भी है राम, आप अपने कृपा रूप हाथ से हम भक्तों को नहीं छोड़ना, कारण जगत से तो हमारा कोई कार्य नहीं है, हमारा कार्य तो आपसे ही है। दादू जाते जीवते तू डरूं, जे जीव मेरा कोई, जिन यूं जीव उपाहिया सार करेगा सोई। यदि प्राण हमारा हो तो इस जाते हुए देखकर हम भय हो सकता है, किंतु ये तो जिन्हें उत्पन्न किया उन्हीं प्रभु का है, वे ही इसकी रक्षा करेंगे, हम क्या चिंता है। दादू जिनको साईं पाधरा, तिन बांका नहीं कोई, सब जग रूठा क्या करे राकण हारा सोई। जिसने परमात्मा सीधे रहते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं होता, और यदि सब जगत रूठ जाए तो भी उन भक्तों का क्या कर सकता है, क्योंकि उनके रक्षक सर्व समर्थ परमात्मा है। दादू साचा साहेब सिर ऊपरे, ते तीन लागे बाव, चरण कमल की छाय रहे किया बहुत पसाव। जिनके सिर पर रक्षक सत स्वरूप परमात्मा है, उन तो उषण विषय पर वायु भी नहीं लग सकती। उन पर भगवान ने बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे वे भगवान के चरण कमल की छाया में रहते हैं, वे अति शीतल और सुखद है। दादू कहे जे तू राके साइया, तो मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जे जुग बेरी होई। हे प्रभु, यदि आप रक्षा करें तो कोई भी नहीं मार सकता। सब जगत पे शत्रु बन जाए तो भी एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता।
राखण हारा राखे, तिसको न मारे, उसको न डुबावे, जिस साईं तारे। कहे दादू सो कबू न हारे, जे जन साईं संभारे। जिसकी रक्षा राम करे, उसे कौन मार सकता है। जिसको ईश्वर संसार से तारे, उसे संसार में कौन डुबा सकता है। जिसकी परमात्मा संभाल रखते हैं, वे काम शत्रु से कभी भी नहीं हारता। निर्भय बेटा राम जपे, कभू कालना। निर्भय बेटा राम जपे है, कभू काल न खाए। जब दादू गुंजर चढ़े, तब सोना जग जाए। जैसे हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को श्वान भौंक भौंक कर चला जाता है, काट नहीं सकता, वैसे ही है साधक भगवान के बल पर निर्भयता से बैठ कर राम का चिंतन कर, फिर तुझे कभी भी काल नहीं खा सकेगा। कायर कुकर कोटि मिले, भौंके और भागे। दादू घरवा घुरु मुखी, हस्ती नहीं लागे। जैसे अनेक श्वान मिलकर हाथी की ओर भौंक भौंक कर भागते हैं, किंतु हाथी के नहीं लग सकते, वैसे ही अनेक विषय निंदक कायर मिलकर साधक को निंदा द्वारा व्यतीत करना चाहते हैं, किंतु गुरु आज्ञा में चलने वाले गंभीर साधक उनकी नहीं सुनता। अतः चुरातन का अंग समाप्त। सतनाम 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 के ये, सतनाम 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 के ये। जाई विधि राके सायब, ताई विधि रही है। मुख माई सतनाम, संत सेवा हाथ में। मुख माई सतनाम, संत सेवा हाथ में। तू अकेला नाही बंदा, साहिब तेरे साथ में। तू अकेला नाही बंदा, साहिब तेरे साथ में। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। करिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो साहिब जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो साहिब जी को भाएगा। फल आशा छोड़ सुबह कर्म करते रहिए। फल आशा छोड़ सुबह कर्म करते रहिए। जाई विधि राके साहिब, ताई विधि रहिए। सतनाम 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 कहिए। चाई विधि राके साहिब, ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोरी सौंपो साहिब जी के हाथ में। जिंदगी की डोरी सौंपो साहिब जी के हाथ में। मेलों में राके चाहे झोपड़ी में वास दे। मेलों में राके चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद सतनाम के ये। जाई विधि राके साहिब, ताई विधि रहिए। सतनाम 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 के ये। जाई विधि राके साहिब, ताई विधि रहिए। आशा एक साहिब जी से दूजी आशा छोड़ दे।
आशाएं के साहिब जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाताएं के साहिब जी से दूजा नाता तोड़ दे। सत्संग साहिब रंगे अंग अंग रंगिए। जाई वेदेरा के साहिब ताई वेद रहिए। सत्संग साहिब रंगे अंग अंग रंगिए। जाई वेदेरा के साहिब ताई वेद रहिए। काम रस छोड़ बंदा नाम रस पीजिए। काम रस छोड़ बंदा नाम रस पीजिए। 4 दिनारा डेरा बटाऊ साहिब नाम लीजिए। 4 दिनारा डेरा बटाऊ साहिब नाम लीजिए। धर्मदास मानुष तन पाई के जन्म सफल कर लीजिए। जाई वेदेरा के साहिब ताई वेदे रही। जाई वेदेरा के साहिब ताई वेदे रही। सतनाम 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 के सतनाम बोलो मेरे भाई। सतनाम सतनाम बोलो मेरे भाई। अंत सा मेरे माई आई है कमाई। अंत सा मेरे माई आई है कमाई। सतगुरु सतगुरु बोलो मेरे भैया। सतगुरु सतगुरु बोलो मेरे भैया। जहाँ से पारे हो जावे तेरी नैया। जहाँ से पारे हो जावे तेरी नैया। सतगुरु 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 साहिब। सतगुरु 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 साहिब। बंदी छोड़ दयालो साहिब। बंदी छोड़ दयालो साहिब। बंदी छोड़ दयाल प्रभु विघ्न विनाशक सत्य नाम या शरण शरण सविधि मंगल धाम। सद्गुरां से की जो दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पूजा सतगुरु सर कीजिए सब पूजा जिन माय। जब जल सींचे मूल तरु फूले फले अगाय। सब धरती रा कागज करूं सब वन कलम कटाई। 7 समुंदर साई करूं गुरु गुण लिखा नहीं जाय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे गुरु बिन मिले नहीं भेद। गुरु बिन संशय नहीं मिटे जय जय हो सतगुरु दे। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। सामर सतगुरु जी लुम्बाराम जी महाराज की जय। दाता सा भोला राम जी महाराज। गुरु नानक देव जी महाराज की जय। गरीबदास जी महाराज। पूरी वाले ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। अनश्री दरियाव जी महाराज की जय। रामदास जी महाराज की जय। किशनदास जी महाराज की जय। छोगाराम जी महाराज की जय। कृष्णानंद जी महाराज की जय। संत श्री उमाराम जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय।
सत्य सनातन धर्म की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। मगर धाम की जय। सतगुरु धाम की जय। बोलो सत साहिब, सत साहिब, साहिब, साहिब।